बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली हम देखते हैं कि कौन सी फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर की थी कि लेट सपोज करें कि एक स्टोन है, स्टोन को आपने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और स्टोन को इस तरह सर्कुलर पाथ में जो है वो आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, तो वो वाली फोर्स फिर हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखी थी कि हर पॉइंट पे स्टोन इस पोजीशन पे हो या चाहे इस पोजीशन पे हो, हर पोजीशन पे स्टोन जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ली थी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये वाली जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स होती है, पुलिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, यही बेसिकली उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही होती है। तो इस फोर्स को हम लोग कहते होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। और हमेशा ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इसके ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कि व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली हम इससे लेट्स कंसिडर अ स्टोन विच इज़ टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड दैट स्टोन इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो हमने ये देखा था यहाँ पे कि ये स्टोन जो सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर रहा है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है पुलिंग फोर्सेस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है, ठीक है, सेंटर की तरफ। ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, दिस इज बेसिकली एफ सी रिप्रेजेंट द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द स्टोन थ्रू दिस स्ट्रिंग दैट कीप्स द स्टोन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर हम कंसिडर करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि इफ एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक अगर एक्शन है तो उसके हमेशा इक्वल एंड मैग्नीट्यूड के एक रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसे आप कहोगे दिस इज बेसिकली एक्शन। यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड as there is according to the reaction force there another force appeared at the center of the circle which is equal in magnitude to the centripetal force but opposite in direction, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फोर्स होगी जो कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। लेकिन डायरेक्शन कैसे, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन इस सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यानी अगर हम इस वाली फोर्स की बात करें तो इस फोर्स को हम लोग कहते होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एफ और स्मॉल आर से। एफ आर बेसिकली रिप्रेजेंट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो एक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन एक्ट कर रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है तो यहाँ पे से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, ठीक है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसे हम लोग कहते होते हैं, ये जो रिएक्शनल फोर्स होती है इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस वक्त एग्जिस्ट करती होगी जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है उस वक्त तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर की हुई है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी ट्रांसमिटेड इट टू द स्ट्रिंग, उसको हम लोगों ने एफ सी इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो एफ आर है दैट इज़ द रिएक्शनल फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की और सेंट्रीपिटल फोर्स की तो ये दोनों मैंने इक्वल इन मैग्नीट्यूड की हैं, लेकिन जस्ट क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लिख लेते हैं कि वो फार्मूला इसका एक्चुअली क्या होगा। So according to the Newton third law there exists a reaction to this centripetal force which is called centrifugal force and this force is represented by Fr, ठीक है। Since both the forces centripetal force and centrifugal force are equal in magnitude but opposite in direction. Opposite in direction how? Centripetal force की direction होती है towards the center, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर,
ठीक है। तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे सेम होगी। तो अब अगर हम फार्मूला लिखना चाह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है mv² डिवाइडेड बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, m जो है वो मैस होता है उस बॉडी का जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, एंड r बेसिकली उस सर्कुलर पाथ का जो है वो रेडियस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो FCFR को अगर लिखना चाह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो वो आ जाएगा -mv² डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। -mv² डिवाइडेड बाय आर जो है वो फार्मूला होगा फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी हमारे पास -mv² डिवाइडेड बाय आर, माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है। माइनस बेसिकली शोज द डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपीयर्स एज लॉन्ग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसी वक्त अपीयर होगी जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिव होगी, ठीक है। द मोमेंट इट सीजेस टू एक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैनिशेस, ठीक है। एक ऐसा वक्त कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो ख़त्म हो जाती है, तो जो रिएक्शनल फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ द इनर्शियल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडी होती है, क्योंकि बॉडी का अपना मैस होता है और इनर्शिया की वजह से उसमें एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाए, मूव कर जाए, ठीक है। तो आई होप कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ की, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।